विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम लोग बहादुर पढ़ेंगे। ठीक है ना। ये पहला क्लास है, यानी पहला वीडियो है, और ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। इस कहानी से हम एक ही सीख मिला है हमको कि आप लोगों को नहीं बोलिएगा ना तो लोग आपके सिर पर चढ़ जाएंगे। और आपको पता है सिर पर चढ़ के क्या करेंगे? बस मजरा जुमरा खाते हैं, उसको जुमरा करेंगे। इसीलिए जब भी आपको लग रहा है कि कुछ हो रहा है वो आपके लिए, आपके प्रति, आपके खिलाफ, वहाँ पर आवाज़ उठाइए। नहीं आवाज़ उठाइएगा तो ये दुनिया जाली में दोस्त आपको कुचल देगी। ठीक है ना। इस कहानी से हमको यही सीख मिला है। तो आज हम इस कहानी को शुरू करते हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसी पर रोज़ वीडियो आपका शाम के 7 बजे लाइव चलेगा। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। कह रहा सहसा में काफ़ी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए, जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मलका रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र। कहने का मतलब ये है, इस कहानी में देखिए ये लेखक शुरू से आपको नहीं बताएंगे। ठीक है ना। बस शुरू में आपको झलक देंगे इसमें हो क्या रहा है। ठीक है ना। ये कहानी क्या होता है, देखिए लेखक के आंगन में एक लड़का, 12 साल का लड़का खड़ा हो जाता है। 12-13 साल का लड़का खड़ा होता है। ठीक है ना। तो लेखक उसको देख के अचंभित हो जाते हैं, ये कौन है। ठीक है ना। चकैत शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। ठीक है ना। उसका शरीर रंग कैसा था? गोरा रंग था। और उसका भाई साहब मुंह जो था चपटा हुआ था। वह सफ़ेद नेकर, आधी बाह की ही सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहना हुआ था। वह जो लड़का खड़ा था उनके लेखक के आंगन में, वो कैसा पहना था? सफ़ेद नेकर पहना था। ठीक है ना। मतलब गर्दन में लिया था सफ़ेद कलर का, और आधी बाह की सफ़ेद कमीज पहनी थी। आधा बाह के कुर्ता कमीज पहना था, जिसे टी शर्ट में पहने ना उसी तरह से वो आधा बाह के कमीज पहना था। और भूरे रंग का उसका जूता था, जो कि पुराना हो गया था जूता। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। ठीक है ना। उसके गले में क्या था? एक रुमाल बंधा था। आप देखे वो लड़का गर्मी के दिनों में रुमाला बांध लेता है, चाहे ठंडा के दिनों में रुमाला बांध लेता है, और जब भी उसको लगता है तो इसे धक झक लेता है। ठीक है ना। तो रुमाला किसे रहता है ना, तो भी अपने गर्दन में ऐसा बांधा हुआ था वो लड़का जो उसके आंगन में खड़ा हुआ था। ठीक है ना। कर उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। जब वो आंगन में लड़का खड़ा था तो भाई साहब उसके अगल बगल कोई ना कोई रहेगा ना, तो ये जो लेखक है इनके फैमिली के लोग वहाँ पर खड़े थे। ठीक है ना। उसके परिवार में घेर के उस लड़के को चारों तरफ से घेर के खड़े थे। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में ये आपका साथी, ये आपका आंगन है, तो ये आपका बच्चा जो है ना यहाँ पर खड़ा है। ठीक है ना। यहाँ पर बीच में आंगन में खड़ा है, यहाँ पर खड़ा है। तो बाकी घर के सदस्य ऐसे उसको चारों तरफ से ऐसे घेर के खड़े थे, देख रहे थे। ठीक है ना। उसके बाद कह रहा है कि निर्मला, रुक जाइए, कह रहा है कि निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको और अपने भाई को। कहने का मतलब ये है कि निर्मला कौन है? लेखक की पत्नी है। ठीक है ना। यहाँ पर निर्मला जो थी ये कभी ना अपने पति को देखती थी, तो कभी अपने भाई को देखती थी, कभी उस लड़के को देखती थी जो उस आंगन में खड़ा था। नीचे ही वह पंच, रुक जाइए, नीचे ही वह पंच बराबर हो गई थी। ठीक है ना। वो देख के थोड़ा अचंभे हो गई थी, ये कौन आ गया मेरे घर में। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। ठीक है ना। उसको लेकर, उस लड़के को लेकर कौन आया था? तो साले साहब यानी निर्मला के भाई लेकर आया था। ठीक है ना। नौकर रखना कई कारणों से बहुत ज़रूरी हो गया था। देखिए यहाँ पर आपका क्लियर किया इस कहानी में कि वह जो लड़का था ना नौकर था। ठीक है ना। नौकर था। तो भाई साहब के लेके आया था? लेखक के भाई लेके आया था, यानी सॉरी लेखक के साले साहब लाए थे, यानी निर्मला के भाई लेकर आया था। घर में नौकर की ज़रूरत थी तो ये लोग नौकर खोज रहे थे। तो ये साला जो था ना वही लेके आया था। बोला था कि मेरे जीजा की यहाँ नौकर की कमी है, दीदी मेरी बोल रही थी।
तो चलो ना इसी लड़के को लेके चलते हैं, ठीक है ना। लड़का कहाँ का था तो आपको अभी नहीं बताएंगे। कहा कि मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। कहने का मतलब ये, मेरे सभी भाई और रिश्तेदार यानी जो ये लोग थे ना, कौन, जो निर्मला थी ना, इसके सभी भाई ना अच्छे से जॉब करते थे, इन लोगों के पास अच्छा पैसा था और रिश्तेदारों के पास भी पैसा था। तो ये लोग अपने पास ना नौकर रखते थे। जब जब मान लीजिए जिसके घर में नौकर रहेगा तो जानबे करते उस घर की स्थिति कैसा रहेगा, एकदम उस घर के जो सदस्य होंगे ना उसको काम करने की जरूरत ना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं जब बहन की शादी में घर गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियों रानी की तरह बैठकर चारपाई तोड़ती थी। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब देखिए, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटाना पड़ता है, रात तक खटना पड़ता है। कहने का मतलब ये, लेखक एक बार अपने बहन की शादी में गांव गए थे, गांव का शहर में गए थे। तो वहाँ पर शहर में जब गए थे ना तो वहाँ पर देखे थे ना कि जो मेरी भाभियाँ है ना, ये सब एकदम ऐश करके गोड़ पसार के टांग पसार के कहाँ पर बैठी हुई है, और एकदम सोफा पे बैठी हुई है। और काम धाम कौन कर रहा है, भाई साहब नौकर होकर घर के काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इनको लगा ना कि जो मेरी पत्नी यानी निर्मला है, भाई साहब इसको कितना दुख करना पड़ता है, यानी सुबह से लेकर शाम तक काम ही करती है। और देखिए यहाँ पर मेरी भाभियाँ क्या कर रही है। मैं ईर्ष्या से जल गया। इसके बाद नौकरी पर वापस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। कहने का मतलब ये है, जब ये वापस आए थे कहाँ से, उस शादी से रिटर्न बैक आए थे, तो ये वहाँ पर जाके देख लिए थे कि घर में नौकर रहता है तो कितना फ़ायदा रहता है, कितना बेनिफिट रहता है। तो भाई साहब ये घर पर आकर और अपने आप को थोड़ा सा कोसने लगी, काश मेरे घर भी नौकर होता तो कितना बढ़िया होता है। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और कोई भी इस दुनिया में होगी। कहने का मतलब ये है, इनको लग रहा है ना कि इस धरती पे सबसे बड़ा अभागिन कोई है ना तो मेरी पत्नी है निर्मला, ठीक है ना। क्योंकि इसके पास भाई साहब नौकर होकर नहीं है काम करने के लिए, और मेरे भाभीियों के पास कितने सारे नौकर हैं। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है, ठीक है ना। ये क्या कह रहा है कि वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग में नौकर का सुख होता है, ठीक। काम नहीं करेगा, मेहनत नहीं करेगा, और कह रहे घर में नौकर रखेंगे, पैसा रहेगा तब ना रखेगा। पढ़ने के समय घूमता है उधर स्कूल के गेट फाड़ के भागेगा और कह रहा है कि नौकरी मेरा नहीं लग रहा है। कैसे लगेगा, कैसे तुम घर में नौकर रखेगा। कह रहा है कि पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनना पड़ा। यानी उस लड़के को कौन लेकर आया था, भाई साहब लेखक के साले साहब लेके आए थे। जब लेखक के साले साहब लेके आए थे तो वह नहीं बताएंगे इसके बारे में, कौन है, कहाँ से आया है। तो ये लेखक सुन रहे अपने साले साहब से उस लड़के के बारे में। वह एक नेपाली था। वो कहाँ का था लड़का, नेपाल का था, ठीक है ना। जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका गांव कहाँ पर था, नेपाल और बिहार की सीमा पर था। कहने का मतलब ये, अगर ये आपका नेपाल है, ये आपका बिहार है, और ये आपका नेपाल है, एकदम बिहार के ऊपर नेपाल है, इसी में उस लड़के का घर था यानी गांव था, ठीक है ना, नेपाल और बिहार के सीमा पर। उसका बाप युद्ध में मारा गया था। लड़का का पिता नहीं था, वह युद्ध में मारा गया था। और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी, ठीक है ना। उसके पिताजी नहीं थे और सिर्फ उसका घर में अगर कोई था खर्चा पानी करने वाला तो उसकी माँ थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वो पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़िया के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़कर खाता। कहने का मतलब ये कि ये जो लड़का था बहादुर, दिल बहादुर इसका नाम है, इसका नाम बदल के बहादुर कर दिया गया है, वो निर्मला की थी। तो ये जो दिल बहादुर लड़का जो था ना, इसके बाप तो था नहीं और इसका माताजी थी। तो भाई साहब इसकी मम्मी जो थी ना बहुत इसको मारती थी। इसकी मम्मी का नाम था कि तुम घर के काम में हाथ बटाओ, जबकि लड़का क्या करता था,
ये जंगल में से गाँव था, नेपाल तो जंगल एरिया है ना, पहाड़ पे है। तो ये जाता था जंगल में, पहाड़ पे चढ़ के पंछी की घोंसला वोसला में हाथ डाल के खेलता था, और मतलब कि उधर ही रहता था, घर से इसका मतलब था ही नहीं। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता था, कभी कभी वो माल घर को चराने के लिए ले जाता था। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा, जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, और इसीलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। उसके घर में एक भैंस थी, और उसकी माँ उस भैंस को ज़्यादा मानती थी, ठीक है ना, अपने बच्चों को ज़्यादा मारती थी और उस भैंस को मानती थी। और लड़का इसी बात पे चिढ़ता था कि उस भैंस को मानती है और मेरे को क्यों मारती है। मार खाकर भैंस भागी भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा टनका, बेचारा बेजुबान जानवर चरना छोड़कर वहाँ क्यों आएगा। कहने का मतलब ये है, एक बार ये भैंस चराने के लिए गया था और वहाँ पर अपने भैंस को बहुत मारा, ठीक है ना, जो भी होगा, गुस्सा में मारा होगा या फिर चिढ़ के मारा होगा, जो भी होगा, अपने भैंस को खूब मारा। तो उसकी भैंस जो है ना वहाँ से भाग के खेत में से, और ये वहाँ पर चली गई जहाँ पर इसकी मम्मी खेत में काम कर रही थी। तो जब काम कर रही थी तो इसको मातारी को लगा कि ये क्यों मारा है, ये बेजुबान जानवर मेरे पास भाग के कैसे आ गया, इसको जरूर मारा होगा तभी ना मेरे पास भाग गया है, जरूर लौंडे ने इसको काफ़ी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई, ठीक है ना। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कराहता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया। कहने का मतलब ये है कि जब वो भैंस भाग के अपने माँ उसके माँ के पास गई थी ना, तो ये माँ इसकी बोली ना कि ये जरूर भैंस को बहुत मार मारा होगा। पहले के बात तो उसकी माँ उससे प्यार करती न थी, ठीक है ना, उसको मारती रहती थी, चिढ़ाती, उसको मारती रहती थी। तो एक बार क्या हुआ, जब उस भैंस को मारा ना तो उसकी भैंस भाग कर कहाँ आ गई, उसके माँ के पास चली गई। तो ये जब लड़का आया ना तो ये अनुमान लगाई कि ये भैंस को, जब भैंस इतना इतना दूर से दौड़ कर आई है और इसको चोट लगा होगा, यानी उसको बहुत तेज मारा होगा। ये सोच ली कि कितना तेज मारा होगा, उतना ही तेज से वो डांटा लेके और उस दिल बहादुर को मार दी। और लड़के का मन फट गया, किससे, अपनी माँ से, गुस्सा हो गया लड़का। मन फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा, ठीक है ना, मन फट गया, वह रात भर जंगल में छिपा रहा, घर पर नहीं गया। जब सवेरे होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुप के घुस गया। जब सुबह हुआ तो वह घर के अंदर चला गया, ठीक है ना। फिर उसने घी की हड्डियों में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए। रात भर कहाँ पर था दिल बहादुर, तो जंगल में था, पहाड़ी पे था। उसके बाद से जब दिन हुआ ना तो घर आया। जब घर आया ना तो उसके जो माँ थी, ये हाड़ी, पहले देखिएगा पहले ज़माने में ना बाक्सा उसका नहीं था, तो लोग ना मिट्टी के घड़ा में रखते थे पैसा को लुका के। तो उसकी माँ ना उस मिट्टी के घड़े में पैसा लुका के रखी थी, ठीक है ना। तो ये लड़का का किया, वहाँ पर गया रात खानी सुबह में, और जाके उसमें से ना, जिसमें उसकी माँ, जिस हाडी में उसकी माँ घी रखती थी ना, उसी में पैसा भी रखती थी। तो वहाँ से 2 रुपये ले लिया। अंत में 9 2 11 हो गया, यानी वो घर छोड़ के भाग गया, ठीक है ना। वहाँ से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था, वहाँ गोरखपुर जाने वाली बस थी। यानी कहने का मतलब ये है कि लड़का किस एरिया और भागा, उत्तर प्रदेश के एरिया और भागा, ठीक है ना। गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है, ठीक। तो उसके घर से कितना दूरी पर, 6 मील दूरी पर बस स्टेशन था, ठीक है ना। वहाँ पर बस कहाँ पर जाने के लिए लगी रहती थी, तो गोरखपुर। तुम्हारा नाम क्या है जी, मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। तो घर के जो मालिक थे उसने पूछा, ये इतना बात क्या बताया, लेखक के साला बताए थे कि ये लड़का ऐसे करके मेरे पास पहुंचा, हम आपको यहाँ पर लेकर आए। यहाँ तक कहानी सब कुछ सुन लिया घर में। अब वहाँ पर जो मालिक था घर के बोला कि तुम्हारा नाम क्या है जी, किसने, उसने पूछा। तब बोला कि दिल बहादुर साहब, नाम बताया कि मेरा नाम क्या है साहब, दिल बहादुर नाम है। कह रहे कि उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं है कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी, शायद यह कि
यह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। कहने का मतलब ये है कि लेखक को ये नहीं पता ना कि भाई साहब क्या बताए होंगे दिल बहादुर को, बस इतना बात बताया ना कि देखो शरारती मत करना, कोई बदमाशी मत करना, कुछ गलत काम मत करना, बस इस घर में आराम से रहना, काम करना है। इस घर में नौकर चाकर को ना इज्जत भी उतना ही मिलता है, प्यार भी उतना ही मिलता है, ठीक है ना। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर खाते पहनते हैं, यानी जो घर के आदमी खाते हैं, जो घर के लिए खाना बनेगा वही नौकर भी खाएगा, ठीक है ना। ऐसा कोई नहीं है कि नौकर के लिए अलग खाना बनेगा। लेकिन ये भाई साहब निर्मला जो थी ये जाके पड़ोस की यहाँ बैठने लगी और पड़ोस की औरतें इसको सिखा दी कि नौकर को इतना इज्जत नहीं देते हैं, इतना मन नहीं बढ़ाते हैं। अब उसी समय से निर्मला को शक हो गया और निर्मला इसको अब बोली कि तुम जाके अपना अलग खाना बनाओ, और यहीं से भवंडर शुरू होता है। देखिए यहाँ तक इसको नौकर चाकर का खाते एकदम कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। अभी देखिएगा ना दिल बहादुर को अभी और इस घर में प्यार मिलेगा, और लास्ट में ना सब धिकारेगा इसको। जब छोड़ के घर भाग जाएगा ना तो सब बैठ के रोएगा, कहे कि अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग सहूल सीख जाएगा, घर के और लड़कों की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी ज़िंदगी सुधर जाएगी। कौन? लेखक बोल रहे हैं कि अगर यहाँ पर रह जाएगा तो ढंग सहूल सीख जाएगा। और भाई साहब अपने घर में तो उस लेखक के बेटा भी था ना, तो घर में लेखक के बेटा थे तो उन लोगों के साथ रहेगा और पढ़ाई लिखने में भी ठीक हो जाएगा, ज़िंदगी इसका बन जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यवहारिक उपदेश दे डाले। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं, वह ना किसी के यहाँ जाए और ना किसी का काम करे। कहने का मतलब ये है, ये भाई साहब तो नया था, तो ये आपका लेखक बात सब बता रहे थे। उसी समय लेखक की पत्नी निर्मला ने क्या कही, कुछ बढ़िया बात बता दी। बोली ना कि देखिए देखो इस दिल बहादुर, देखो इस मोहल्ले में ना बड़े तुच्छ लोग हैं, इनके घर जाना मत और इनका कोई काम मत करना, ठीक है ना। कोई बाजार से कुछ मंगाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक गए। यानी जब कोई कहे ना कि भाई साहब नौकर आया था सोसाइटी में, कोई कहता नहीं थोड़ा मेरे भी कमाओ कर दो है, तो निर्मला सिखाई किसको? दिल बहादुर को। देखो दिल बहादुर अगर कोई कहेगा ना कि लो मेरा ये काम कर दो, थोड़ा सा बाजार से सब्जी लेकर जाओ, जो भी लेकर जाओ, तो उसे कहना कि हम अभी आ रहे हैं, घर के अंदर आ जाना, अभी रुकिए 2 मिनट में घर से आ रहे हैं, अब घर से बाहर निकल मत करना, ठीक है ना। निर्मला इसको सिखाइए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज़ से बोलना चाहिए। ये भी बताइए उसको घर में सभी लोगों को इज्जत से बात करना और सबके साथ अच्छे से व्यवहार से बात करना, और भी बहुत सी बातें जो भी होता है एक्स्ट्रा बातें। अंत में निर्मला ने बहुत ही उदारतापूर्वक लड़के के नाम में से दिल शब्द उड़ा दिया, ठीक है ना। परंतु बहादुर बहुत हंसमुख और मेहनती निकला। कहने का मतलब ये है कि इसका अभी क्या नाम था? दिल बहादुर, लेकिन निर्मला ने इसके नाम से दिल शब्द हटा दिया, इसका नाम क्या हो गया? बहादुर, ठीक है ना। ये बहुत मेहनती लड़का था और हंसमुख था, किसी की बातों को बुरा नहीं मानता था, दिल बहादुर। कर उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा था जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पीला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे लड़के के अंदर आकर खड़े हो जाते हैं और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? तुमने शेर देखा है? ऐसे ही बातें। कहने का मतलब ये है कि ये लड़का नेपाल का था, ठीक है ना, और इसके थोड़ा सा मुंह चौड़ा था और आंखें सटी हुई थी। तो नेपाल के लोगों का ऐसे ही होता है, पहाड़ी लोगों का। तो ये आया था, पहले का भी आया था समतल ज़मीन पे, ठीक है ना। जब ये आया था तो उसके मोहल्ले में जो लड़के थे, तो ये भाई साहब थोड़ा देख के अचंभ हुए थे। लड़के देख के कुछ भी चीज़ को नया अच्छा थोड़ा सा शरारती करते हैं, तो ये लेखक के घर ना मोहल्ले के लड़के आ जाते थे भोरे भोरे, ठीक है ना, और आके इस बहादुर के पास आके खड़े हो जाते थे और बहादुर को देखते ही रहते थे, ठीक है ना। कभी कभी ये सवाल भी करते थे कि तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो, या क्या तुमने कभी शेर देखा है? कुछ इसी तरह से प्रश्न करते थे, ठीक है ना। छेड़खानी करते थे, उसे हंसी मजाक करते थे दिल बहादुर से। वह जितना उत्तर देता था उससे अधिक हंसता था। सबको उसके खाने और नाश्ते की बड़ी फिक्र रहती। खाने का मतलब ये है कि लड़कों के साथ वो जानता था, लड़कों के साथ जवाब देता था और हंसता था, खेलता था, सब कुछ खुश था। लेकिन जो घर के आदमी है, घर के मालिक है,
अभी दिल बहादुर पे खूब खुश है, दिल बहादुर का बहुत अथी कर रहा है, ठीक है ना। दिल बहादुर अभी नया नया आया है, जब ये रह जाएगा ना तब इसको पता चलेगा। तो भाई साहब ये घर के सबको फिक्र है कि ना दिल बहादुर अभी तक खाना काहे नहीं खाया। तो निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती है, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते। मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को जलाती भूनती हूँ। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। यानी कहने का मतलब ये निर्मला अपने पड़ोसी को सुनाने के लिए, दूसरे को सुनाने के लिए ये क्या कहती है जोर से चिल्ला के कि दिल बहादुर खाना क्यों नहीं खा लेते हो। मैं औरों की तरह नहीं हूँ जो अपने नौकर को मतलब कि ज़्यादा मतलब नौकर को नौकर की तरह लगती हूँ। भैया अपने नौकर को भी हम खाना खिलाते हैं ना। तो ये पड़ोसी को सुना रही है निर्मला, ठीक है ना, कि देख लो मेरे घर में आया है। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीनवारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर मत पर तकलीफ उसको ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज लाए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि निर्मला पड़ोसी को सुना रही है कि वो तो कहते हैं ना भले 100-150 रुपये ज़्यादा खर्चा हो जाए, लेकिन बहादुर को यानी नौकर को तकलीफ मत दो घर में, ठीक है ना। और जब आया था ना तो उसके लिए नेकर कमीज तो बनवाइबे किए थे, लेकिन और दिए हैं कपड़ा सिलाने के लिए, उसके पहनने के लिए, ठीक है ना। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। दिल बहादुर जो था घर के सारे काम गते गते करने लगा। सवेरे ही उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातुन तोड़ लाता था और वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता था। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता था। निर्मला छाती पीट कर कहती थी, अरे रिछ बंदर की जात, कहीं गिर गया तो बड़ा बुरा होगा। कहने का मतलब ये है कि ये दिल बहादुर जो था ये पहाड़ी लड़का था, पहाड़ पे रहता था। भाई साहब पहाड़ के बच्चों का जंगल में पहाड़ पे पेड़ पे चढ़ने का एक्सपर्ट होता है, जानकारी होता है पेड़ के बारे में, पेड़ पे बजे सकते हैं। तो ये सुबह सुबह जाता था और और वहाँ से पेड़ नीम के पेड़ पे से दातुन तोड़ के लेके आता था। तो निर्मला इसको बोलती थी कि रे बंदर, बंदर की जात, रिच बंदर की जात, यानी मजाक में कहती थी कि तू गिर जाएगा तो बड़ा दिक्कत होगा, पेड़ पे मत चढ़ो, ठीक है ना। वह घर की सफाई करता और कमरों में पोछा, घर को साफ सफाई करता कमरों में पोछा लगाता था, ठीक है ना। लगाता अंगूठी जलवा जलता, चाय बनता और पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता और बर्तन मारता। वह रसोई बनाने की भी जिद करता, पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को उसकी बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसीलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माता जी मेहनत ना करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। कहने का मतलब ये कि बहादुर क्या करता था, घर के सब काम करता था। सुबह में बर्तन मार देता था, दोपहर में जब खाली रहता था तब कपड़ा धो देता था, फिर शाम को बर्तन धो देता था। यानी ये जो था ना कौन, निर्मला ना इसको खाना बनाने नहीं देती थी। ये कहता था ना कि हमको भी खाना बनाने दीजिए, लेकिन निर्मला इसको खाना बनाने नहीं देती थी, ठीक है ना। तो एक बार निर्मला का तबीयत खराब हो गया तो बहादुर कह रहा है कि माँ जी मेहनत मत करो, तकलीफ कहा जाएगा बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता तो समय होते पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़कर हुआ मेरे कमरे में आ जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने ला कर रख देता। कहने मतलब ये है कि दवा तो साफ सुबह खाना, सुबह शाम खाना खाते हैं। तो ये जब देखता था ना निर्मला को दवा खाने का बेरा हो गया है, तो ये कोई भी काम करता था ना तो हाथ धो के दौड़ के आता था और निर्मला को दवा खिलाता था, ठीक है ना। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के अपने अनुभव सुनाते थे। यानी सुबह से लेकर शाम, देखिए लेखक जो थे सुबह में तो घर से निकल जाते थे, ऑफिस में चले जाते थे ना। तो जब ये वापस आते थे तो जितने लोग हैं ना घर के, ये लोग क्या करते थे, बहादुर क्या किया घर में, कितना आशा आया, कितना रोल आया, मतलब इसकी बातें लोग क्या करते थे, सुनाते थे। किसको, लेखक को, ठीक है ना। कि देखिए दिल बहादुर सुबह में ऐसे किया, इतना मजा आया बहादुर के साथ। बाद में वह भी आता था। वह एक बार मेरी आँख आँख देखकर सिर झुका लेता है,
और धीरे धीरे मुस्कुराने लगते, यानी जब सब कोई आता था, जब ये शाम के आते थे ना ऑफिस से ना, तो बीच आंगन में सब कोई बहादुर का बात करता था, तो ये बहादुर भी वहाँ पर आता था, एक बार देख के लेकर के यानी मालिक को देख के एक बार बस नज़र झुका लेता था और हंसता रहता था, गाते गाते मुस्कुराता रहता था। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता है या छोटा मोटा रिपोर्ट देता है, जैसे कि बाबूजी बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता था। ग- सोया बहुत ही कमज़ोर बात का कह दी हो। गोया बहुत ही कमज़ोर बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हो। उसमें बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा रहे भी मैं जानबूझकर बहुत गुमशुदा हो जाता है और दूसरी ओर देखने लगता है। कहने का मतलब ये कि ये बहादुर आता था घर में ना, जब लेखक तो उसे बातें करता था कि दीदी, ये दीदी की सहेली आई थी, चाहे भैया सिनेमा देखने गया था, ये सब बातें करते थे। जो लेखक थे ना, उसका खूब मन करता कि बहादुर के साथ हम भी बातचीत करें खिला के, लेकिन ये कुछ जिम्मेवारी के साथ जिसके चलते ये बात नहीं कर पाता था। ये बोला ठीक है ठीक है, देखिए आप कितना भी अच्छा काम करिएगा ना, तो जो हेड होता है ना वो नहीं बात करता है, अपने मन की बात नहीं खोले कर पाता है, क्योंकि उसको कुछ ना कुछ जिम्मेवारी होती है। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद आती है? नहीं। क्यों? वह मारती क्यों था? वो मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता था, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। कहने का मतलब ये है कि निर्मला कभी को पूछ रही थी कि बहादुर क्या तुमको तुम्हारी माँ को याद आती है? लेकिन वो कहता था नहीं, वो मारती थी। अच्छा, ये बोले क्यों मारती है? मतलब ये हंसता था, ऐसे ही लगता कि इसको मतलब मार खाने की आदत है। ठीक है ना, मार खाने की बहुत आदत है। ठीक है, यहीं तक राउंड देते हैं, ठीक है ना। इससे हम यहाँ से पढ़ेंगे अगला क्लास में। ठीक। पेज नंबर 45, इसको पेज नंबर 45 यहाँ से पढ़ना है, ठीक है ना। अगला क्लास में इसको हम यहीं से पढ़ेंगे।